भागलपुर जिले में आज से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो गई, जिसमें 63 केंद्रों पर 47,956 परीक्षार्थी शामिल होने हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए कई सुरक्षा प्रबंध किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की गई है और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार जिले के 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 3 भागलपुर शहर में और 1 कहलगांव में। इन तीनों केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पारंपरिक स्वागत किया गया, जिसमें तिलक लगाकर और फूल बरसाकर उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश कराया गया। परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक हुई, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर प्रवेश देना अनिवार्य किया गया, जिससे कुछ परीक्षार्थी कुछ देरी से पहुंचे और बहुत ही परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखेंगे एग्जाम में कैसा आता है। डर लग रहा है, डर में लग रहा है। अगर फाड़ देना है लिख हाँ। के। ये एसएम बालिका है और ये आदर्श केंद्र है मैट्रिक में भी। जैसा कि आपको पता है कि पिछली परीक्षा में भी ये आदर्श केंद्र था और ये भी आदर्श केंद्र है और इसमें अभी 467 बच्चे परीक्षा देंगे और आज बहुत अच्छे माहौल में बच्चे परीक्षा दें, खुश होके दें, इसलिए देखिए हमने सजावट की है, दही चंदन इत्यादि की व्यवस्था है, पेन भी दे रहे हैं हम अपनी तरफ से और सबकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं हम और मेरा पूरा विद्यालय परिवार है। हम सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे भागलपुर के बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का मैट्रिक अगर परीक्षा बहुत अच्छा होगा तो बाकी परीक्षाएं भी अच्छी होंगी। मैं इन सभी को शुभकामना देती हूँ, पूरे बिहार के सारे बच्चों को शुभकामना देती हूँ कि उनकी ये परीक्षा बहुत अच्छी हो और बहुत स्वस्थ मन से, स्वच्छ मन से, बेफिक्र होके, निश्चिंत होके, टेंशन फ्री होके परीक्षा। भागलपुर में बिहार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव की प्रयागराज महाकुंभ स्नान को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि यदि इन नेताओं को हिंदुत्व का भावना समझ में नहीं आती तो उन्हें विचारधारा तक ही सीमित है, लेकिन देश की जनता की भावना क्या है यह 53 करोड़ लोगों की संख्या से स्पष्ट हो जाता है। मंगल पांडे ने कहा कि कुंभ स्नान केवल हिंदू धर्म की आस्था का विषय नहीं है, बल्कि अन्य समुदायों और विदेशियों को भी इसमें रुचि है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग देश की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बयान देंगे, जनता उन्हें नकार देगी। यह आह्वान ऐसे समय आया जब 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक सभा में संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए, यह इस प्रकार का बयान तो मैं यही कहूँगा कि नासमझी भरा बयान है। हालांकि ये सब बड़ा उम्रदराज लोग हैं, लेकिन जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में हमारा देश जीता है, हमारे देश के सैकड़ों करोड़ लोग जीते हैं और अभी तक 53 करोड़ लोगों से अधिक की संख्या में जाके लोगों ने उस पुण्य स्थान पे जो संगम है, उस संगम में स्नान किया है। ऐसा मान्यता है सनातन परंपरा में, देश की संस्कृति में, कि हम यदि उस जगह पे जाके स्नान करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये हिंदू भावना से जुड़ा हुआ विषय है और ये भावना इतना प्रबल है कि हिंदू धर्म से आगे जाके भी दूसरे समाज के लोग भी जाके वहाँ स्नान कर रहे हैं। मैं स्वयं गया था और बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग वहाँ आ रहे हैं जो दूसरे धर्मों को मानते हैं, लेकिन वो भी आके भारत की जो यह परंपरा है, भारत की इस परंपरा को स्वीकार करते हुए विदेशी लोग भी उस पुण्य जल जो संगम है, उस संगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद जी और पप्पू यादव जी जैसे लोगों को यदि दुनिया की भावना नहीं समझ में आती है तो उनके विचार उनको मुबारक हो, लेकिन देश की जनता की भावना क्या है यह तो वह संख्या ही बता रही है। 53 करोड़ लोगों का वहाँ पहुँचना कि देश क्या चाहता है, देश की संस्कृति क्या है, देश की परंपरा क्या है और देश की भावना क्या है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं की सघन तलाशी ली जा रही है। होटल में ठहरने वाले लोगों की गहन जांच और पूछताछ की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल सर्विलांस के जरिए संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए विशेष दल सक्रिय है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे में वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के तहत ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। धर्मशाला है, लॉज है, होटल है, स्टेशन है, बस स्टैंड है या जो भी पड़ाव है, ऑटो स्टैंड का पड़ाव है, इन सभी को हम लोग सभी थाना के माध्यम से उसकी चेकिंग कर रहे हैं, औचक जांच कर रहे हैं। ये हमारा रूटीन वर्क है और ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स भी है। तो हम लोग इसको पूरे अभियान के तौर पे पूरे शहरी क्षेत्र में इसको चलाई जा रही है और थाना क्षेत्र में। शादी निवास में से पुलिस बल भी तैनात, शादी निवास में पुलिस बल घूम रहा है। हम लोग सर्विलांस पे भी चीज़ों को रखे हुए हैं। पूरी टीम अलग अलग तरह की टीम बना करके पूरा काम कर रहे हैं। तो मैट्रिक की परीक्षा भी उसको लेकर भी हम लोग ट्रैफिक को लेकर के हम लोगों ने पूरा ट्रैफिक प्लान भी बनाया है और सभी जगहों पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। साथ में कदाचार मुक्त हो और शांतिपूर्ण तरीके हो, किसी बच्चे का एग्जाम नहीं छूटे, उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है और सेंटर्स पे भी किया गया है और रूट लाइनिंग में भी किया है। पूरे ट्रैफिक की भी प्लानिंग की गई है। सुल्तानगंज में नेशनल हवाई अड्डा निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद एनडीए कार्यकर्ता ने खुशी जताते हुए जश्न मनाया। जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार के नेतृत्व में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें बुके, फूल, मालाएं पहनाई गई और अंग वस्त्र भेंट कर मिठाइयां बांटी गई। विधायक ललित नारायण मंडल ने स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे कार्यों के बावजूद विरोध गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं, लेकिन जनता कुछ जानती है। इस मौके पर लोजपा जिला युवा अध्यक्ष मनीष कुमार, एनडीए कार्यकर्ता विजय सिंह, संजय मंडल, विकास कुमार कर्ण, मुकेश कुशवाहा, शबीनाथ मंडल, अनिल कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मामला भागलपुर के जिले सनहौला का है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वे भूमिहीन हैं और जमीन पर लंबे समय से रह रहे हैं, जबकि प्रशासन का तर्क यह है कि सरकारी भूमि है और अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही अधिक पुलिस बल के साथ कार्रवाई की जाएगी, जबकि ग्रामीण न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की स्थितियों में अक्सर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव देखने को मिलता है, खासकर जब विस्थापन का मुद्दा जुड़ा होता है। अब देखने की बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाता है और क्या कोई वैकल्पिक समाधान निकलता है। अब बाल बच्चा दो उमर बीत गेल, हमने कहां जेबे? अब जमीन रखिया कनो हम दूसरा देते, हमरा दो कनो रहे बस। जमीन नहीं आपको? नहीं, जमीन नहीं। देखिए कितना दिन से रह रहे हैं? 50 साल बेसी है। मेरा ससुर है, राजा ससुर भुगतान हो गया इस जमीन पर। हम भी आधा उम्र अभी जो अतिक्रमण के लिए जो आए थे अधिकारी, तो आपके पास इसके पहले चिट्ठी आया था? चिट्ठी आया था, आज चौंकिया दे दिया नोटिस की खाली करो। हम कहां जाएंगे खाली करने के? मतलब आपको रहने के लिए जगह नहीं है? मतलब जमीन नहीं क्या? मतलब पीछे किसी का जमीन उमीन है क्या? कोई दूसरा का जमीन है? दूसरे का जमीन है? किसका है ये? मेरा पीछे हम तो बॉबी घोष का जमीन है। हमारा बांध का ये बगल है। बांध के इस बगल में? हाँ, बांध है। मेरा पीछे बांध है, बांध के बगल में रहते हैं हम। हमारा जमीन नहीं, हम कहाँ जाएंगे? जमीन नहीं। तोरा को चाची दिक्कत हो रही है? दिक्कत है बस, दिक्कत कहाँ जब रहे? की मांग कर रहा सरकार से? की मांग कर? सरकार से मांग कर हमरा कहूँ रहे बस, दादा मैं कहाँ जाए? भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी की स्थिति रही। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर स्टेशन परिसर से बाहर तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही। यात्रियों की इस अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी और स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में हुई भगदड़ को देखते हुए भागलपुर रेलवे स्टेशन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर माइकिंग कर यात्रियों को सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जा रहा है और पुलिसकर्मी भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं।
दिल्ली जाने वाले यात्रियों ने बताया कि एक दिन पहले उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, जिससे अगले दिन स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अधिक हो गई। हालांकि रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं और ट्रेन में चढ़ने की सहायता की, जिससे ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई, लेकिन भीड़ के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विक्रमशिला कैंसिल थी और आज जो है कुछ भीड़ जो है जनरल में ज़्यादा है। हमारे आरपीएफ के जवान और ऑफिसर अधिकारी सब लगे हुए हैं। उनको पहले तो लाइन में लगाया गया है। जितने भी हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होते हुए कि आपका सर्कुलेटर एरिया में भी लाइन में है और हमारे आरपीएफ में है, सब उनको जो है सुरक्षित उनको कोच में बैठाया जाएगा। और यहाँ पर और भी व्यवस्था जो है पैसेंजर यात्रियों के लिए कि जो आने वाले यात्री हैं उनका भी यहाँ से अपने गंतव्य की ओर प्लेटफॉर्म से बाहर निकालना, उसके लिए ऑफिसर और आरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। हमारे कॉमर्शियल के भी स्टाफ हैं। स्थानीय पुलिस भी आई है। एसपी साहब ने